हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पूर्व समायोजन के बारे में। यह साझेदारी लेखांकन का एक टॉपिक है। पूर्व समायोजन यानी पास्ट एडजस्टमेंट। तो साझेदारी फर्म में पूर्व समायोजन यानी पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब यह होता है कि जो पिछली त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों या चूक को सुधारने के लिए साझेदार की पूंजी या फिर उसके चालू खाता शेष को समायोजित कर देना। समायोजित करने का मतलब मिला देना। जो साझेदारी विलेख के अनुसार नहीं था, यानी जो साझेदारी विलेख बना है उसके अनुसार नहीं था, तो ऐसे मामलों में अंतिम खातों को बदलने के बजाय जो पहले से खाते बंद हो चुके हैं, ऐसी गलतियों के लिए समायोजन नए साल की शुरुआत में पूंजी खातों में हम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि साझेदारी फर्म में जो समायोजन होता है वह जो पिछली त्रुटियां हुई हैं एंट्री करने में, या जो पिछली गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए जो साझेदार का पूंजी या चालू खाते का शेष है उसको समायोजित करेंगे। लेकिन यह साझेदारी विलेख के अनुसार नहीं होता है। ऐसे मामलों में अंतिम खाते को हम बदलने के बजाय जो पहले से खाते बंद हो चुके हैं उसी को हम बदल देते हैं। ऐसी गलतियों के लिए जब भी समायोजन किया जाता है तो पूंजी खातों में हम करेंगे, और वो भी साल के शुरुआत में। इसमें समायोजन संबंधित कुछ प्रकार हैं, जैसे जब पूंजी पर ब्याज गलती से छूट गया हो या गलत जगह जुड़ गया हो, जैसे रमेश की जगह सुरेश में जुड़ गया हो तब। दूसरा, जब पूंजी पर आहरण गलती से छोड़ दिया गया हो, यानी आहरण किया गया है लेकिन वो छोड़ दिया गया हो, उस कंडीशन में। तीसरा, जब किसी साथी को देय वेतन या कमीशन गलती से छोड़ दिया गया, यानी कोई साथी है जो पार्टनर है, उसको जो वेतन या कमीशन दिया गया है वह वेतन या कमीशन गलती से छोड़ दिया गया हो, नहीं उसकी एंट्री की गई हो। जब कुछ पिछली तारीख से यानी पूर्वव्यापी रूप से लाभ का जो बंटवारा हुआ है उसके अनुपात को बदल दिया गया, तब उस स्थिति में हम समायोजन करते हैं। तो समायोजन करने के लिए हमें एक बात का ध्यान देना पड़ता है कि जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का शुद्ध प्रभाव का हम पता लगा लेंगे, और पता लगाने के लिए समायोजन तालिका तैयार करते हैं। और फिर उसके बाद उस साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते को हम डेबिट कर देंगे जिसे अतिरिक्त में जमा किया गया था, और उस साझेदार के पूंजी खाते को या चालू खाते को हम क्रेडिट करेंगे जिससे अतिरिक्त में घटाया गया है, यानी जिसमें जमा किया है उसको डेबिट कर देंगे और जिसमें से घटाया गया है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ऐसे मामलों में समायोजन के लिए एकल प्रविष्टि हम बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है, समझते हैं उदाहरण को। रमीज एवं जहीर बराबर के साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 यानी रमीज की 50,000 और जहीर की 1 लाख रुपए है। वित्त वर्ष के समापन में 31 मार्च 2016 को जो लेखा तैयार किया गया है, इसके उपरांत पाया गया कि जो साझेदारी विलेख में 6% जो ब्याज देना था, उस ब्याज की दर को लाभ विभाजित करने से पहले पूंजी खातों में जमा ही नहीं किया गया है। यानी लाभ का विभाजन करने से पहले उसको पूंजी खाते में जमा करना था लेकिन किया ही नहीं गया है। तब उपर्युक्त स्थिति को इस प्रकार से हम सरलीकृत कर सकते हैं। और साझेदार के खातों में परिकलन से प्राप्त पूंजी खाते के ब्याज को जमा नहीं किया गया है जो रमीज के लिए है। तो कितना नहीं, 50,000 का 6% यानी 3,000 नहीं जमा किया गया है रमीज के लिए, तथा जहीर के लिए 6,000 नहीं जमा किया गया है। तो कुल राशि कितनी हो गई? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये जो है यह पूंजी खाते में जमा होनी थी, लेकिन इसको पूंजी खाते में जमा ही नहीं किया गया है। यदि पूंजी पर ब्याज दिया होता तो फर्म के लाभ में 9,000 रुपये कम हो जाते। इस त्रुटि के कारण लाभ एवं हानि खाते के अनुसार लाभ की संपूर्ण राशि यानी 9,000 के समायोजन के बिना साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात पर विभाजित कर दिया जाएगा, यानी समायोजन नहीं किया जाएगा, और जो है लाभ विभाजन का जो अनुपात है उस पर हम विभाजित कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस त्रुटि का संशोधन भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे संशोधन करना है अगली प्रविष्टि के
जरिए। तो हम यहाँ पे इस त्रुटि को हल करने के लिए लाभ व हानि समायोजन खाते के माध्यम से जो है इसको हम हल करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है लाभ एवं हानि समायोजन खाता का नाम, यानी कि 9,000 रुपये जो है इसमें ऐड होने थे जो नहीं हुए थे। तो रमीज के पूंजी खाते से 3,000 रुपये, क्योंकि 50,000 इसका था, और जहीर के पूंजी खाते से 6,000 रुपये, इसकी पूंजी 1,00,000 रुपये थी। यह तो पहला हो गया पूंजी पर जो है यह ब्याज के लिए। दूसरा है रमीज के खाते का नाम पक्ष में हम 4500 रुपये और जहीर के पूंजी खाते में भी हम 4500 रुपये ऐड कर दें, यानी कि दोनों में बराबर कर दें। जो समायोजन पर जो हानि हो रही है तो दोनों को हम बराबर कर देंगे, तो जो वैल्यू है उसकी 9,000 रुपये आ जाएगी। यानी 9,000 रुपये जो है यह एडजस्टमेंट दिया गया है। जब भी सभी आहरणों की धनराशि का विवरण दिया गया हो लेकिन आहरणों की तिथि के बारे में कुछ सुस्पष्ट न हो, तब हम मान लेते हैं कि पूरे साल भर की धनराशि अनियमित रूप से निकाली गई है। मतलब कि आहरण किया गया हो, विवरण भी दिया गया हो, लेकिन उसके तिथि के बारे में कुछ सुस्पष्ट जानकारी ना हो, तब हम मानेंगे क्या कि 1 साल तक जो है अनियमित रूप से आहरण हुआ है धनराशि का। साझेदारों के पूंजी खातों में त्रुटि के निवल प्रभाव को ज्ञात करने के लिए हम साझेदारों के पूंजी खातों में प्रत्यक्ष समायोजन हेतु सर्वप्रथम एक विवरण तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हम जो समायोजन हुआ है उस समायोजन की जितनी भी प्रविष्टियां हैं उन प्रविष्टियों को हम अभिलेखित करेंगे, यानी लिख लेंगे। यह तो पहला रहा तरीका, यानी अ वाला। अब दूसरा ब है, तो साझेदारों के पूंजी खातों में सीधे हम समायोजित कर देंगे। साझेदारों के पूंजी खाते में हम जब समायोजित करेंगे तो जो त्रुटि का निवल प्रभाव ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, एक विवरण तैयार करना होगा, जिसकी के माध्यम से समायोजन की जितनी प्रविष्टियां उनको उसका हम अभिलेखन करेंगे, अभिलेखित करेंगे। तो पूंजी पर ब्याज छोड़ने यानी विलोपन के लिए किए जाने वाले समायोजनों को दर्शाता हम एक खाता विवरण तैयार कर लेंगे। तो पहला इसमें वह राशि जिससे पूंजी ब्याज के रूप में जमा किया जाना चाहिए, तो रमीज का 3,000 रुपये है और जहीर का क्या है 6,000। दूसरा वह राशि जो वास्तविक रूप से लाभ के भाग के रूप में जमा की गई है, यानी 9,000 बराबर बराबर विभाजित हो गया, तो रमीज का 4500 होगा और जहीर का भी क्या होगा 4500 रुपये होगा। यानी कि जो इनका जो वो है क्या कहते हैं लाभ जो है वो समान रूप से बटेगा इसमें। अब इसमें अधिक के नाम पक्ष में इसका जहीर का 1500 रुपये हो गया और जमा पक्ष में जो है इसका यानी कमी हो गई किसकी, जहीर की। यानी अधिक के किस में है, रमीज में है, ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जोड़ना है, और इसके जहीर में जो है 1500 रुपये कम कर लेना है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया हुआ है इसमें नुसरत और सोनू तथा हिमेश 3 लोग हैं। नुसरत, सोनू और हिमेश एक फर्म में साझेदार हैं। उनका जो लाभ जो अनुपात है साझेदारी का 5 संबंधी 3 संबंधी 2 का, यानी कि नुसरत का 5वां हिस्सा, सोनू का 3रा और हिमेश का जो है 2रा हिस्सा। इस अनुपात के हिसाब से वो लाभ व हानि के विभाजन पर साझेदार है, यानी लाभ होगा तो भी इतना उनको लेना है और हानि होगा तो भी। साझेदारी विलेख में प्रावधान है कि आहरणों पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा, यानी ब्याज का क्या है इस पे 10%। कब, जब आहरण हो रहा है यानी पैसा निकाला जा रहा है तब। मार्च 2015 में वर्ष की समाप्ति पर नुसरत, सोनू तथा हिमेश के आहरण क्रमशः 20,000, यानी कि नुसरत का 20,000 हो गया, सोनू का 15 और हिमेश का जो है 10,000। अंतिम लेखा तैयार करने के बाद यह पाया गया कि आहरणों पर ब्याज के बारे में ध्यान ही नहीं दिया गया, यानी जो ब्याज ध्यान देना था वो दिया ही नहीं गया है। तो अब इसका हमें प्रविष्टि करना है, यानी रोजनामचा बनाना है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ आहरणों पर ब्याज के लिए एक समायोजन किए जाने वाला लेखा विवरण जो है प्रदर्शित करना है, यानी हमें रोजनामचा बनाना है। तो पहला वह राशि जिसे आहरणों पर ब्याज के रूप में नाम किया जाना था, नुसरत का 2,000, सोनू का 1500 और हिमेश का 1,000। कुल राशि कितनी है 4500 रुपये।
फिर दूसरा, वह राशि जिसे लाभ के भाग के रूप में जमा किया जाना चाहिए था। तो 2250 रुपये नुसरत का, 1350 रुपये सोनू का, 900 रुपये जो है हिमेश का, यानी टोटल कितना हो जाएगा 4500 रुपये। इसमें 250 रुपये जमा हुआ है यानी कमी हुई है, 150 रुपये सोनू के खाते में और 250 रुपये कमी नुसरत के खाते में हुई है। सोनू के खाते में 150 रुपये कमी हुई है जो अधिक है, और हिमेश के खाते में 100 रुपये जो है यह अधिक है, तो यह भी जमा हुआ है। यानी कि 250 रुपये नुसरत में कम हुआ है, सोनू में जो है 150 और हिमेश में 100। तो आहरणों पर ब्याज के समायोजन के लिए रोजनामचा की जब हम प्रविष्टि करेंगे तो सोनू का जो पूंजी खाता होगा उसमें 150 रुपये ऐड होगा, और हिमेश के पूंजी खाते में जो है 100 रुपये, और नुसरत के खाते में 250 रुपये जो है वो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आहरणों पर ब्याज के विलोपन का जो है समायोजन इस प्रकार होगा। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर जो चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।